नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर या सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दुहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामि सहितं नमामि। पिछली वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी अस कह गहे नरेश पद स्वाम होहु कृपाल मोह लाग दुख सहिय प्रभु सजन दीन दयाल सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपहि आपन आधीना बोला तापस कपट प्रवीणा सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि जग नाहि न दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवस काज मैं करी हूँ तोरा मन तन बचन भगत मैं तोरा जोग जुगत तप मंत्र प्रभाऊ फलई तब ही जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं
यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न का जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवई जो, तव बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जाओ, कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जीवनार। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करी हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहऊ लखाऊ, मैं एही बेश न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तहि कर आप समाना, रखी हूँ इहा बरस परवाना। मैं धरतास बेश सुनो राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यही रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन दीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचै हऊ सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। मैं आऊब सोई वेश धरी,
पहचाने हूँ तब मोह, जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो हसियावर, रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब मुझे पहचान लेना। शयन किन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केत निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई जो अत कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छया सोई रचन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। रिपु तेजसी अकेला अपि, लघु कर गनियन ताह। अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राह सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि। आज की कथा यही समाप्त होती है, तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु
सारद बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश। सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यही समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। अब आप रामायण की ऑडियो भी सुन सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।